साधु हमारे आत्मा, हम साधुन के जीव, हम साधुन में यूं रमे, ज्यों माखन में घी। संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए, और न से यह होए नहीं, जो भ्रम भूल गाए। साधु सतावे त्रय फल पावे। साधु की जो सेवा करता उसको 4 फल मिलते हैं, लेकिन साधु को जो सताता है उसको भी 3 फल मिलते हैं, 1 फल कम मिलता है। तो आप सोचोगी तो सताने से ज्यादा ठीक है, 1 फल का फर्क है, क्या बात है, लेकिन फल में फर्क है, 1 फल का फर्क है, फल में फर्क है। साधु सतावे त्रय फल पावे, क्या क्या, तन धन कुटुंब नासी हुई जावे। ये 3 फल मिलेंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा, कुटुंब नष्ट हो जाएगा, धन भी नष्ट हो जाएगा। जैसे रावण ने संतों को सताया तो रावण का शरीर भी नष्ट हो गया, लंका सोने की राख हो गई, धन भी नष्ट हो गया, और कुटुंब परिवार भी सब मरकर नष्ट हो गया। साधु सतावे त्रय फल पावे, तन धन कुटुंब नासी हुई जाए। तीर्थ नहाए 3 फल, संत मिले फल 4। आज संत मिल गए आपको, 4 फल मिलेंगे। तीर्थ नहाए 3 फल, संत मिले फल 4। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कभी है विचार। नारद जी भ्रमण कर रहे थे, किसी गरीब के घर गए। उस भक्त ने बहुत सेवा किया, परंतु वो अकेला था, उसकी पत्नी और वो, बस 2 ही प्राणी। नारद जी ने पूछा, कोई संतान नहीं है? बाबा अकेले हो? बोले अकेला हूं, 50-60 साल उम्र हो गई, कोई बालक नहीं जन्म लिया। नारद ने कहा, मैं विष्णु भगवान से पूछकर तुमको बता दूंगा। विष्णु भगवान से पूछकर बताया कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। बूढ़ा भगत बोला, कोई बात नहीं, जो भी है हम उसमें खुश हैं। संतान नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में जो है उसमें अगर आप संतुष्ट हो तो आपकी खुशियां आपके पास रह सकती है। यदि उसमें आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो तो आपकी खुशियां छिन जाएंगी और आप खिन्न होकर के जिंदगी जियोगे। इसलिए कहते हैं, सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करो कुछ भी प्राप्त करने के लिए, लेकिन शाम को जो प्राप्त हुआ है उसको प्रसाद समझकर स्वीकार करो और बेडरूम में जाकर मुस्कुराकर सो जाओ, चिंता मत करो। तो नारद जी चले गए। कोई एक सद्गुरु महात्मा, महान संत 1 सप्ताह के बाद भ्रमण करते करते उसी बुजुर्ग के घर पर आकर रुक गया। उसने पूछा, बाबा कोई संतान नहीं आपके? बोले नहीं। कहा, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तो उसने कहा, नारद जी विष्णु भगवान से पूछकर बता गए हैं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। बोले, छोड़ो नारद की बात, छोड़ो विष्णु भगवान की बात, मेरी बात को पकड़ो, काम बन जाएगा। पांच वर्ष के बाद नारद जी भ्रमण करते हुए फिर आए। देखा उसके आंगन में 4 पुत्र घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। नारद जी ने कहा, ये बच्चे किसके हैं? कहा, सब आप ही के हैं महाराज। बोले, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी, 5 साल में ही 4 हो गए, क्या लफड़ा है? विष्णु भगवान भी झूठ बोलते हैं, आदमी झूठ बोले चल सकता, भगवान भी झूठा। नाराज हो गए भगवान से। नारद जी जल्दी थोड़ा
नाराज भी हो जाते थे। स्वभाव की बात। विष्णु भगवान के पास में जोश में गए और विष्णु भगवान से थोड़ा तर्क वितर्क करने की इच्छा व्यक्त किया। विष्णु भगवान समझ गए, सो तुम जानो अंतर्यामी आ रहा है, झगड़ा मचाएगा। विष्णु भगवान बीमार बन गए। नारद जी पहुंचे तो विष्णु भगवान ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अभी कोई बात नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, कोई दवा लगेगी? मैं दवा खिलाकर दर्द ठीक करके तब बात करूंगा, आपसे झगड़ा होना ही है। भगवान विष्णु ने कहा कि एक बार ऐसा दर्द और हुआ था, किसी भक्त का कलेजा अगर मिल जाए तो इस कलेजे से दवाई बनेगी, तब मेरा दर्द ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा, किसी भक्त क्या, इस संसार में आपके तमाम भक्त हैं, मैं तुरंत कलेजा लाता हूं। नारद जी कलेजा ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते नारद जी को 1 महीना बीत गया, कोई भक्त ऐसा नहीं मिला जो कलेजा दे दे। कौन दे कलेजा? वही सदगुरु मिला, वही संत मिला जिसके आशीर्वाद से 4 पुत्र हुए थे। उसने कहा कि कलेजा मैं खुद चलता हूं, कलेजा भी दे दूंगा और जो भी जरूरत हो वो सब दे दूंगा, भगवान के लिए सब अर्पण है। आया भगवान के दरबार में प्रवेश होने से पहले ही भगवान का दर्द अपने आप ठीक हो गया। भगवान बैठे मुस्कुरा रहे थे। नारद जी पहुंचे, बोले, ये एक संत मिला है, आपका परम भक्त ये कलेजा दे सकता है। भगवान ने कहा, कलेजा की जरूरत नहीं है, बीमारी अपने आप ठीक हो गई है। तो नारद जी ने कहा, तो फिर ठीक बात शुरू करो। आपने कहा था उस भक्त के घर में 7 जन्म तक, आवाज चेंज मत करना, पहले जैसी रखो, बदल दिया, गड़बड़ हो गई, डबल आवाज आ रही। उस भक्त के घर 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी और उसके घर में 5 साल में 4 पुत्र खेल रहे हैं, तो आपकी बात झूठ आपने क्यों बोला? विष्णु भगवान ने कहा, मैं तो सच बोलता हूं, लेकिन नारद जी एक बात याद रखो, तुम भी मेरे भक्त हो। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैंने कलेजा मांगा था, तो क्या कलेजा तुम्हारे पास नहीं था? तुम्हारे पास भी था। तुम अपना कलेजा नहीं दे सके, पूरे विश्व में ढूंढते रहे, एक ये संत महान ऐसा मिला जिसने अपना कलेजा देने के लिए यहां आकर के दस्तक दे दी। तो मेरी बात भी इसकी बात के सामने कट जाती है। ये ऐसे संत जो बोल देते हैं वो मुझको पूरा करना पड़ता है, इसलिए उसके 4 पुत्र हुए। इसलिए कहा गया कि सद्गुरु मिले अनंत फल।